हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखेंगे और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। और दोस्तों, ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट करके आप जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहाँ से आप जो है ना पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि रसखान ने प्रेम आयानी किसे कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया भगवान कृष्ण जी को, और ऑप्शन बी राधा जी को, या फिर राम जी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सीता जी को। तो फ्रेंड, रसखान ने प्रेम आयानी किसे कहा है? तो राधा जी को कहा है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न ये कराए कि रीढ़ किससे बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्लास्टिक से, या फिर बांस से, और ऑप्शन सी है नरकट से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये रीढ़ जो बनते हैं ना नरकट से बनते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि फटासूर ना बख्शे कौन कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सादिक हुसैन, और ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खां, और ऑप्शन सी है असगर हुसैन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिरजू महाराज। तो फ्रेंड, फटासूर ना बख्शी ये कौन कहते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया रसखान की, या फिर अनामिका की, और ऑप्शन सी है प्रेमधन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वारेन डंगवाल की। तो फ्रेंड, ये जो प्रेम वाटिका है ना किसकी रचना है? तो रसखान जी की रचना, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करा है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संस्कृति की, और ऑप्शन बी नृत्य की, या फिर नर्तन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वादन की। तो फ्रेंड, ये जो काशी है ना किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या करा है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कर्मठ, और ऑप्शन बी है ईमानदार, और ऑप्शन सी है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बहादुर का स्वभाव कैसा था? ये कर्मठ भी थे और ईमानदार भी थे, यानी कि दोनों थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वेतमा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पटना के पास, या फिर इंदौर के पास, और ऑप्शन सी है पुणे के पास, या फिर इलाहाबाद के पास। तो फ्रेंड, ये वेतमा जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सिद्धम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मंत्र या फिर सिद्ध योगी, और ऑप्शन सी है साधु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एक प्रकार की लिपि। तो फ्रेंड ये सिद्धम क्या होते हैं? ये मतलब क्या होते हैं? एक प्रकार का मतलब लिपि होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 3 बेटों की माँ कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मगम्मा या फिर सीता, और ऑप्शन बी है लक्ष्मी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गीता। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 3 बेटों की माँ कौन थी? तो सीता थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सीता घर छोड़ के क्यों चली गई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वो भोजन नहीं मिलने पर, या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर, या फिर 50 रुपये देने की बात सुनकर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो यहाँ पे 50 रुपये मतलब 50 रुपये देने की बात सुनकर, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि श्रम विभाजन में कैसी समाज की आवश्यकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सभ्य समाज की, और ऑप्शन बी है असभ्य समाज की, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी गलत। तो फ्रेंड समाज मतलब श्रम विभाजन में कैसी समाज की आवश्यकता होती है? तो सभी समाज की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत के, या फिर यूनान के, और ऑप्शन सी है श्रीलंका के, या फिर जर्मनी के। तो फ्रेंड ये जो वारेन हेस्टिंग्स थे ना, ये भारत के गवर्नर जनरल था दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न क्या कराए कि सोफर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सभ्यता, और ऑप्शन बी है संबंध, और ऑप्शन सी है निर्देशक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ड्राइवर। तो फ्रेंड ये सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गांधी जी ने जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सद्भावना की मतलब सद्भावना दिवस के रूप में, और ऑप्शन बी अहिंसा दिवस के रूप में, या फिर शिक्षक दिवस के रूप में, और ऑप्शन डी मजदूर दिवस के रूप में। तो फ्रेंड गांधी जी के जन्म दिवस को जो है दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुणाकर मूल्य। तो फ्रेंड बुद्ध एंड ही यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि प्लेटो और कांट थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे वीर, और ऑप्शन बी है महान दार्शनिक, और ऑप्शन सी है नाविक, और ऑप्शन डी में आपका दिया सैनिक। तो फ्रेंड ये प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमेरिका, या फिर लंदन, और ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई के लिए जो है ना दक्षिण अफ्रीका गए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कासू ने, या फिर मदन ने, और ऑप्शन सी है सेन साहब ने, या फिर गिरधर लाल ने। तो फ्रेंड ये खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे? तो मदन ने तोड़ डाले थे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यंग इंडिया क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया संस्था, या फिर पत्रिका, और ऑप्शन सी है
नौजवानों का समूह या फिर पुरस्कार। तो फ्रेंड ये जो यंग इंडिया है ना, एक प्रकार का पत्रिका है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बेचने के लिए या फिर कटाने के लिए, और ऑप्शन सी है खाने के लिए या फिर कुआं में डालने के लिए। तो फ्रेंड संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए भागा, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिरजू महाराज, और ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खां, और ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ जो है ना ये किस केंद्र में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र, और ऑप्शन बी है शर्म, और ऑप्शन सी है समूह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजतंत्र। तो फ्रेंड भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना क्या है, लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे महात्मा गांधी जी ने, और ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि शिक्षा और संस्कृत पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृत पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे महात्मा गांधी जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड शिक्षा और संस्कृत पाठ के जो लेखक है ना कौन है, महात्मा गांधी जी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सेन साहब, या फिर खोखा, और ऑप्शन सी है मदन, और ऑप्शन डी है गिरधर। तो फ्रेंड विष के दांत कहानी है ना, इसके मुख्य पात्र कौन है, तो खोखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे। प्रश्न क्या कराए कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया झोपड़ी वाले, या फिर महल वाले, और ऑप्शन सी है गली वाले, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो है ना दोस्तों महल वाले जीतते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि जन्म से ही पागल कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सीता, और ऑप्शन बी है लक्ष्मी, और ऑप्शन सी में आपको दे मंगू, या फिर माँ। तो फ्रेंड जन्म से ही पागल कौन है, तो ये आपको बताना है। तो जन्म से ही पागल जो है ना दोस्तों मंगू है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मछली, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे संतु, या फिर भग्गू, और ऑप्शन सी है नरेन, या फिर पिताजी। तो फ्रेंड मछली से कौन डर रहा था, तो ये आपको बताना है। तो संतु डर रहा था मछली से, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो भारत के, और ऑप्शन बी है पाकिस्तान के, और ऑप्शन सी है जर्मनी के, या फिर अमेरिका के। तो फ्रेंड ये जो मैक्स मुलर जी थे ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि सच्चा भारत कहाँ बसता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शहरों में या फिर महानगरों में, और ऑप्शन सी है गाँव में या फिर सरायों में। तो फ्रेंड ये जो सच्चा भारत बसता है ना, कहाँ पे बसता है, तो यहाँ पे गाँव में बसता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिंग निर्धारण करना, या फिर पेशों का निर्धारण करना, और ऑप्शन सी है संस्कार का निर्धारण करना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष है ना, क्या मतलब पेशे का निर्धारण करना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गरीबी के कारण, या फिर माँ के मार के, या फिर माँ के डर के कारण, या फिर शहर घूमने के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अपने घर से बहादुर क्यों भागा, तो यहाँ पे देखिएगा माँ के मतलब माँ के मार के डर से भागा था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ईद या फिर बकर ईद, और ऑप्शन सी है मुहर्रम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 10 रुपये या फिर 15 रुपये, और ऑप्शन सी है 11 रुपये या फिर 20 रुपये। तो फ्रेंड और रिश्तेदार की पत्नी के जो है ना दोस्तों 11 रुपये खो गए थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 6 वर्ष से, या फिर 10 वर्ष से, या फिर 2 वर्ष से, या फिर जन्म से। तो फ्रेंड देखिएगा मंगू को पागलपन का रोग जो था ना जन्म से ही था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रस खान किनके भक्त थे। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भगवान श्री राम के, या फिर भगवान शिव के, और ऑप्शन सी है भगवान कृष्ण के, और ऑप्शन डी है भगवान विष्णु के। तो फ्रेंड ये जो रसखान भक्त थे ना किसके थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गांधी के पिता का नाम क्या था, यानी कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मिरचंद गांधी, या फिर करमचंद गांधी, या फिर हरिचंद्र गांधी, या फिर धर्मचंद गांधी। तो फ्रेंड गांधी जी के पिताजी का नाम था ना करमचंद गांधी था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे हिंदी, या फिर संस्कृत, और ऑप्शन सी अंग्रेजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उर्दू। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो ये जो संस्कृत भाषा है ना सबसे पुराना भाषा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 8 बजे, या फिर 8 बजे रात में, या फिर 11:15 बजे, और ऑप्शन डी है 4 बजे सुबह में। तो फ्रेंड माँ जो है ना 11:15 बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ये बांसुरी वादन से, या फिर तबला वादन से, और ऑप्शन सी है कथक नृत्य से, या फिर संतूर वादन से। तो फ्रेंड ये जो बिरजू महाराज जी का जो संबंध ना किससे है, कथक नृत्य से है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड हिंद यहाँ पे देखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है ना कौन है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंद स्वराज की जो पुस्तक है ना दोस्तों महात्मा गांधी जी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कर रहा है कि लेखक के घर में मछलियाँ कौन खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे लेखक ने या फिर पिताजी ने या फिर माँ ने, और ऑप्शन डी है बहन ने। तो फ्रेंड लेखक के घर में ना मछली कौन खाता है, तो पिताजी ने खाता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में आएंगे। प्रश्न ये कराए कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको डॉक्टर या फिर इंजीनियर, और ऑप्शन सी पत्रकार या फिर खिलाड़ी। तो फ्रेंड सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न क्या कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गांव में, और ऑप्शन बी है युद्ध में या फिर डकैती में, और ऑप्शन सी में आपका, और ऑप्शन डी है चोरी में। तो फ्रेंड बहादुर का बाप जो है ना कहाँ पे मारा गया था, युद्ध में मारा गया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1 बीघा या फिर 2 बीघा, और ऑप्शन सी है 3 बीघा या फिर 4 बीघा। तो फ्रेंड पूर्वज लक्ष्मी के लिए जो है ना दोस्तों कितने बीघा जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा जो है ना जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्या कराए कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 4 या फिर 5। तो फ्रेंड पिताजी ने बाजार से जो ना 3 मछलियाँ खरीदे थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तबला से या फिर बांसुरी से, और ऑप्शन सी है ढोलक से या फिर शहनाई से। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ना किससे वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ना शहनाई से है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सीता या फिर गीता या फिर नजम्मा, और ऑप्शन सी है राधा। तो फ्रेंड मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको माता जी से या फिर सेन साहब से या फिर खोखा से, और ऑप्शन डी है पिताजी से। तो फ्रेंड मदन अक्सर जो ना पिताजी के हाथों से अक्सर पीटता था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बहादुर के नाम से पहले दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लेखक ने या फिर लेखक की पिता ने मतलब पत्नी ने या फिर लेखक के साले ने, और ऑप्शन डी है लेखक के मित्र ने। तो फ्रेंड लेखक के नाम से मतलब बहादुर के नाम से पहले जो ना दिल सब कितने मतलब किसने उड़ा दिया, तो लेखक के पत्नी ने उड़ा दिया, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो ना क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का टॉप ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। और इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका भी राइट आंसर जो भी लगता है ना जल्दी से जाइए आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों
जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए। तो फ्रेंड यहाँ पे फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।